Hello dear students, welcome to English class. So we have completed our chapter, The Yellow Butterfly. Hope you all understood. You don't have any doubt in that chapter, and if you have any, you can call me and ask me any meanings if you want to ask, the story, or so you can WhatsApp me on my, you can message me on my WhatsApp number, okay? Now today it's turn to do the meanings and the question answers and the exercise part of the chapter. Okay, so as we all know, we are writing meanings and question answers in notebook. First of all, open your notebook, students. सबसे पहले आपको लिखना है heading of the chapter, the name of the chapter, the yellow butterfly. उसके बाद आपको heading देनी है meanings. Now let's read out the meanings. First is escape. मीनिंग्स तो बहुत सारी हैं इस चैप्टर में, बट मैंने 3 दिए हैं. अगर आप 3 मीनिंग्स भी हर चैप्टर्स के लर्न करते हैं, so that is more than sufficient for you. Okay, so meanings: escape. What do you mean by escape? To run away, मतलब भाग जाना. Okay, next is pond. What is pond? मैंने आपको बताया है तालाब. A small body of water, जहाँ थोड़ा सा ही पानी इकट्ठा होता है उसे pond कहते हैं. नेक्स्ट इज चेज. चेज का मतलब होता है पकड़ना, किसी के पीछे भागना, उसे पकड़ना. ओके, सो दीज आर द 3 मीनिंग्स. ये तीनों आपको नोटबुक में लिखने हैं. नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. सो आफ्टर राइटिंग द मीनिंग्स लिखने के बाद में आपको हेडिंग देनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, देन यू हैव टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन. Where did सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई कहाँ देखी? एट फर्स्ट सोनू सॉ द बटरफ्लाई ऑन द रोज फ्लावर. सबसे पहले सोनू ने बटरफ्लाई कहाँ देखी थी? रोज फ्लावर के ऊपर देखी थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड. 3 ऐसी आपको प्लेस बतानी है जहाँ बटरफ्लाई जाकर बैठी थी या उसने रेस्ट लिया था. The butterfly rested on rose flower, lotus flower and then on the peach tree. आपको याद है बटरफ्लाई कहाँ कहाँ गई थी? वो गई थी रोज़ फ्लावर के ऊपर बैठने के लिए, फिर लोटस फ्लावर के पास और फिर पीच ट्री पर बैठने के लिए गई थी. ओके, सो दीज आर द 3 places where the butterfly went. नेक्स्ट, why did सोनू chase the butterfly? सोनू बटरफ्लाई के पीछे क्यों भाग रहा था? उसे सोनू chase the butterfly because it was very beautiful and he wanted to catch it. सोनू chased the butterfly. सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा किया, वो उसके पीछे भाग रहा था because, क्योंकि it was very beautiful, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी and he wanted to catch it, और वो उसे पकड़ना चाहता था, है ना. सो हम सब भी, अगर हम भी कहीं पर बटरफ्लाई देख लें तो हम भी उसे पकड़ना चाहेंगे. सो दैट व्हाट सोनू वांट्स टू do. That's why he was chasing the butterfly. Next, why did Sonu let the butterfly go? सोनू ने उस बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? सोनू let the butterfly go because it was looking sad in सोनू's hand. सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया क्योंकि वो उसके हाथ में बहुत ही दुखी दिख रही थी, है ना. इसलिए सोनू को उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया. ओके, ना अभी इस चैप्टर में हम ये 4 क्वेश्चन ही करेंगे. ओके, नाउ टर्न पेज नंबर 50 इन योर बुक. आपको बुक में पेज नंबर 50 निकालना है. ओके, और उसमें वहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है नीचे. सो दैट एक्टिविटी इज पेपर फन. हियर यू हैव बीन टॉट टू हाउ टू मेक पेपर बटरफ्लाई. यहाँ सिखाया गया है कि पेपर बटरफ्लाई कैसे बनानी है. तो आप ये अपने घर के लिए बना सकते हैं. आपको एक पेपर लेना है और स्क्वायर शेप का पेपर लेना है, और उसे जैसे हम फ़ैन को बनाते हैं ना, वैसे पेपर फ़ैन बनाते हैं, वैसे इसे फोल्ड करना है और बीच में एक बटरफ्लाई का जो बॉडी है, पार्ट है, वो बना के लगा देना है और आपकी बटरफ्लाई तैयार है. ओके, सो इस तरह से ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ गिवन इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड बिल्डिंग, पेज नंबर 51. यहाँ पे दिया गया है मेक 2 words फ्रॉम 1 word, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. एक वर्ड है, उससे आपको 2 words बनाने हैं. ओके, तो बटर से 2 words कौन से, बटरफ्लाई से 2 words कौन से बने? बटर एंड फ्लाई. नेक्स्ट, एवरीवेयर, एवरी एंड वेयर. नेक्स्ट इज इनसाइड, इन एंड साइड. नेक्स्ट इज आउटसाइड, out and side. Sunlight, sun and
light. So this is how we made two words from one words. Okay, clear? So now our chapter is complete. ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको जो बताया है ये आपको बुक में ही करना है. No need to do them in the notebook. These days I have checked so many books. और कुछ बच्चे हैं जो बुक्स के क्वेश्चंस भी नोटबुक में कर रहे हैं. अगर आपके बुक में स्पेस होती है तो वो क्वेश्चंस आपको बुक में ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करने. ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ. जस्ट आपको मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करने हैं. रेस्ट जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको हमेशा बुक में ही करने होते हैं. अगर कोई होगा स्पेशल क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगी कि ये आपको नोटबुक में करना है, तभी आपको करना है. ओके, सो डोंट सेंड स्टूडेंट्स सो मच वर्क by doing book questions in your notebook. Okay, clear? So now the assignment for you is to write the meanings and question answers in your notebook and learn them. Okay, नोटबुक में आपको सिर्फ मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और बुक में आपको जो वर्ड बिल्डिंग वाला जो क्वेश्चन है वो बुक में ही करना है. ओके, सो वी हैव completed this chapter. In the next session we are going to learn more and new things. So till then, have a nice day. Thank you.